ईरान के बीच में लगातार युद्ध गहराता चला जा रहा है और ईरान ने आक्रामक रुख अपना लिया है और इस बीच खमेनी को मारकर ही युद्ध रोकेंगे ये कहा है इजराइल ने। ये बड़ी धमकी इजराइल की ओर से दी गई है और इस बीच ईरान इजराइल युद्ध के बीच नेतन्याहू की सीधी धमकी यह है कि खमेनी को हम मारेंगे। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु अयातुल्लाह खमेनी को हम मारकर ही दम लेंगे। देखिए इजराइल के अग्रेसिव अटैक्स लगातार जारी हैं। इजराइल ने ईरानी मीडिया पर कई मिसाइलें गिराई हैं। इजराइल की कॉन्स्पिरेसी स्ट्रेटेजी लगातार जारी है। ईरान का आगे क्या रिएक्शन होगा, अमेरिका और दुनिया की भूमिका इस पर क्या होगी, तमाम चीजों पर बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात अब और ज्यादा गंभीर मोड़ पर पहुंच गए हैं और ज्यादा ये जो वॉर है वो अग्रेसिव हो चली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दोनों देशों के बीच में टेंशंस को और बढ़ा दिया है, नई ऊंचाई दे दी है टेंशंस को, नया पीक दे दिया है टेंशंस को। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी को खत्म कर दिया जाता है तो ये जो टेंशन है वो नहीं बढ़ेगी बल्कि वो खत्म हो जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी की हत्या से ही ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो सकता है। अमेरिकी चैनल एबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने कहा कि खमेनी को मारना टेंशंस को बढ़ाएगा नहीं बल्कि टेंशंस को खत्म कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जब पूछा गया कि क्या इजराइल वाकई खमेनी को निशाना बना सकता है, क्या वाकई खमेनी को मार सकता है, उनका मर्डर कर सकता है, इस पर उन्होंने बहुत क्लियर दो टूक कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। नेतन्याहू ने इस बात का भी दावा किया कि खमेनी ईरान के कट्टर सोच वाले और क्षेत्रीय आतंकवाद की जड़ हैं। यानी कि नेतन्याहू ने साफ ये कहा कि आतंकवाद के पीछे खमेनी का ही हाथ है, कट्टरवादी सोच खमेनी बढ़ा रहे हैं और ईरान को बर्बाद खमेनी कर रहे हैं और अगर उन्हें खत्म कर दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा और ये जो टेंशन चल रही है, टकराव चल रही है, वो रुक जाएगा। इजराइल की आक्रामक रणनीति जारी है। देखिए इजराइल लगातार अटैक करने की बात कर रहा है, लगातार अग्रेसिव हो रहा है, जिसका ईरान जाहिर है कि जवाब दे रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इजराइल को। अब नेतन्याहू का ये बयान जो है वो ऐसे टाइम पर आया है जब इजराइल ने बीते कुछ दिनों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। तेल अवीव का दावा यह है कि हमले में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी है, ये जो हमले किए जा रहे हैं ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे लेकिन हमें न्यूक्लियर पावर तो बनने दो, जो तो हमारा राइट है, हम किसी मुल्क पर अटैक नहीं करेंगे लेकिन जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है, हमें वो तो करने दो। लेकिन इजराइल कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। अब आपको बताएं कि इजराइल के अनुसार ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि इजराइल की मौजूदगी, इजराइल बना रहे, इजराइल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है। और यही वजह है कि इजराइल लगातार रोक रहा है ईरान को कि वो परमाणु बम ना बनाए। नेतन्याहू के इस बयान के बाद राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उसमें यह बहस छिड़ गई अब कि क्या इजराइल अब खमेनी को निशाना बनाने की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा सकता है। क्या अब खमेनी टारगेट पर होंगे, क्या खमेनी को मार दिया जाएगा, क्या अब सीरियसली खमेनी को मारने के लिए प्लानिंग की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है जिसमें अमेरिका, रशिया और कई मुस्लिम देश भी खिंच सकते हैं। इजराइल ने ईरानी मीडिया पर कई मिसाइलें बरसाई हैं। इजराइल ने ईरान के सरकारी मीडिया चैनल IRIB पर लाइव बुलेटिन के दौरान मिसाइल हमला किया जिससे कि एंकर को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ा। यह हमला तेहरान पर जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। हमले से पहले इजराइल ने इलाके को खाली करने की चेतावनी भी दी थी और लगातार यह कह रहा था इजराइल के इलाके को खाली करो नहीं तो हम मौत बरसाएंगे। अब ईरान का क्या रिटेलिएशन हो सकता है, ईरान का रिस्पांस क्या हो सकता है। ईरान की ओर से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अतीत के अनुभवों को देखते हुए, जो पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि ईरान इस तरह की किसी भी कार्रवाई को सीधे वॉर मानेगा, सीधे वॉर की डिक्लेरेशन मानेगा। खमेनी ईरान की राजनीति और सेना के सबसे ऊंचे नेता हैं, वो मिलिट्री के और साथ साथ पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता हैं। उन पर हमला पूरी ईरानी शासन व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर सीधा अटैक माना जाएगा और फिर ईरान जो है वो रिटेलिएट भी करेगा। अब देखिए, अब ये सब जो चल रहा है इसमें अमेरिका और दुनिया की भूमिका क्या हो सकती है। अब किस तरीके से रोल निभाएगा अमेरिका और बाकी के जो कंट्रीज हैं वो क्या क्या रोल निभाएंगे। दरअसल नेतन्याहू का ये बयान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े, वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी सहयोगी है इजराइल, वो खुलकर ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने की बात कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस मसले पर क्या रुख अपनाते हैं।